जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आजकल हमारी सोसाइटी में जो शुगर एक बहुत बड़ा मसला है। हर 100 में से जो है वो 70 बंदों को या 60 बंदों को शुगर का मसला चल रहा है और अक्सर लोग प्री डायबिटीज़ का शिकार हैं। उनको ये नहीं पता होता कि उनको डायबिटीज़ क्यों हो रही है और डायबिटीज़ अगर प्री डायबिटीज़ है उसको कैसे कंट्रोल करना है। और जो डायबिटीज़ पेशेंट है उनको ये पता नहीं होता कि हम लोगों ने अपनी डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, उनको कैसे रिवर्स करना है, अपने HbA1c लेवल को कैसे नॉर्मल साइड पे लेके आना है। वो सिर्फ़ यही समझते हैं कि हम लोग मेडिसिन खाएँगे, मेडिसिन के साथ हमारा जो है वो HbA1c नॉर्मल साइड पे आ जाएगा, हमारी शुगर नॉर्मल साइड पे आ जाएगी। लेकिन ये तो एक जो है वो कॉमन सेंस है कि दवाइयाँ खाने से तो डेफ़िनेटली शुगर नीचे आ जाती है, HbA1c लेवल भी नीचे आ जाता है। लेकिन एक कामयाब जो है वो पर्सन वही है जो कि अपनी जो शुगर को वो डाइट प्लान के थ्रू नीचे लेके आए, डाइट प्लान के थ्रू उसको रिवर्स करे, अपनी खुराक में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करे जिससे उसकी शुगर कम से कम होती चली जाए और एक टाइम वो आता है कि उसकी शुगर रिवर्स हो जाती है, उसका HbA1c 5 से 5.5 की ब्रैकेट में आ जाता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ ऐसी जो है वो डाइट का आपसे मैं ज़िक्र करूँगा कि जिस डाइट को लेने से आप लोग अपनी ना कि आपकी मेडिसिन भी छूट जाएगी, बल्कि आप लोग अपनी शुगर को रिवर्स भी कर सकते हैं, आप लोग अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, आप लोग अपना फैटी लीवर जो है उसको आप नॉर्मल साइड की तरफ लेके आ सकते हैं। इवन के किडनी पेशेंट के लिए भी वीडियो बहुत सूटेबल है, क्योंकि इसमें जिस डाइट का मैं आप लोगों से ज़िक्र करूँगा किडनी पेशेंट के लिए भी वो डाइट बहुत अच्छी है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से एंड तक आप लोग कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले नंबर पे मैं आपसे ज़िक्र करूँगा एग्स का। डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, ब्रेकफ़ास्ट में वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो 2-2 पराठे खा लेते हैं। 2-2 पराठे खाने के बाद वो उसके बाद उसमें पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, बहुत हैवी नाश्ता कर लेते हैं। उससे ये नुकसान होता है उन लोगों को कि उन लोगों की सारा दिन शुगर जो है वो हाई साइड की तरफ रहती है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो थकन-थकन महसूस रहती है उनको, चक्कर आते रहते हैं उनको, उनके जिस्म में पेन, उनको अक्सर हिस्सों में पेन फ़ील होती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी जिनको होती है उनको पेन स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग जो है अपने नाश्ते का ख़ास ख़्याल रखें, हेल्दी फूड का इस्तेमाल करें नाश्ते में। नाश्ते में आप लोग अगर पराठा या रोटी खाते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स वाला आटा इस्तेमाल ना करें, नॉर्मल आटा जिसे हम कहते हैं, जिसकी रोटी सब खाते हैं घर पे। आप लोग जो है मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल करें। उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स लेवल है, जो शुगर को बढ़ाता है, अगर आप मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से आपकी शुगर नॉर्मल साइड पे रहेगी। दूसरी, आपने क्या करना है, आपने नाश्ते में कम से कम 1 से 2 एग्स का इस्तेमाल करना है। अमूमी तौर पे कहा जाता है कि जो अंडा जो है वो शुगर को बढ़ाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंडा शुगर को नहीं बढ़ाता। अंडा जो है आप लोग सर्दी के साथ खा सकते हैं, क्योंकि अंडे की जो जर्दी है उसमें बहुत सारे जो है वो कैल्शियम पाए जाते हैं, जो आप लोग ले सकते हैं। और एक डायबिटिक पेशेंट के लिए कैल्शियम्स हो गए, मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, वो बहुत ज़रूरी है। और अंडे की जो सफ़ेदी है उसमें प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है? तो आप सफ़ेदी और जर्दी दोनों आप खा सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ग्रीन लीव्स वाली सब्जियां, जिसमें हम बंद गोभी हो गई, पालक हो गई, उसमें मेथी हो गई, ये जितनी भी ग्रीन लीव्स वाली सब्जियां, इनका इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसकी वजह ये है कि इनके अंदर जो है वो फाइबर एक अच्छी मिकदार में पाया जाता है, पोटेशियम एक नॉर्मल मिकदार में पाया जाता है, और इनके अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करते हैं और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन उस वक़्त डायबिटीज़ का शिकार होता है जब उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, ठीक है? तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने शुगर ठीक करने के लिए अपनी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करना है। वो उसी सूरत पॉसिबल है जब हम लोग ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे कि जिनके इस्तेमाल से हमारी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम से कम हो और इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़े। क्योंकि डेफ़िनेटली अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी, और उससे ये आपको बेनिफिट होगा कि आपकी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम होगा इंसुलिन की सेंसिटिविटी के बढ़ने से, और जब आप अपनी शुगर चेक करेंगे तो आपकी शुगर नॉर्मल साइड की तरफ आएगी। इससे आपको दूसरा बेनिफिट ये होगा, शुगर नॉर्मल साइड की तरफ आएगी और आपका HbA1c लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल साइड की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। तो उसमें आप लोगों ने ग्रीन लीव्स वाली सब्जियों को अपनी खुराक का जो है वो हिस्सा बनाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल करें ग्रीन लीव्स वाली सब्जियां जितनी भी हैं। उसके बाद आप लोगों ने एक और क्या करना है, आप लोगों ने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के लिए पानी का ज़्यादा इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पानी में ऐसे मिनरल्स होते हैं, ऐसे जो है विटामिन्स होते हैं कि जो कि आपकी जो ब्लड शुगर लेवल है उसको लो साइड की तरफ लेके आते हैं,
इवन कि आपकी किडनी को भी सेफ रखते हैं, क्योंकि आपको पता है किडनी के लिए भी पानी का ज़्यादा इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखता है पानी, तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। एक डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि वो दिन में कम से कम भी 2 से ढाई लीटर पानी का इस्तेमाल करें सर्दियों में, और अगर गर्मियाँ हैं तो 2.5 से 3 लीटर पानी का इस्तेमाल करें। इसका सबसे अच्छा मैं आपको तरीका ये बता देता हूँ पानी ज़्यादा पीने का। अगर आपको प्यास लगी है, आप लोग 1 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप लोग 1 की बजाय 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल करें, या आप 1.5 की बजाय 2 गिलास पानी का इस्तेमाल करें। इस तरह आपकी पानी की जो है एक लिमिट भी पूरी होती रहती है, और आपका जो है वो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल साइड की तरफ रहता है, किडनी भी सेफ रहते हैं आपको, और आपकी शुगर में जो शुगर होती है आपकी, वो भी लो साइड की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिट्रिक एसिड वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। सिट्रिक एसिड में सबसे पहले जो नंबर पे जो चीज़ आती है वो है लेमन। हर घर में मौजूद होता है, हर बंदा लेमन का इस्तेमाल करता है, ठीक है। लेमन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर विटामिन सी भरपूर मिकदार में पाया जाता है, और विटामिन सी एक ऐसी चीज़ है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करती है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करती है, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करती है, आपकी जो है वो शुगर को ज़्यादा होने में रोकती है। तो आप लोग सिट्रिक एसिड लेमन का इस्तेमाल करें। लेमन का इस्तेमाल आप लोग कैसे कर सकते हैं, आप लोग जो है वो 1 ग्लास पानी का लेके उसके अंदर लेमन डाल के आप उसको पिएँ, बट ख़्याल आपने ये करना है कि उसके अंदर आपने किसी भी किस्म का आपने मीठा नहीं ऐड करना, आपने शुगर ऐड नहीं करनी, क्योंकि हम लोग जो है वो शुगर को रिवर्स कर रहे हैं, शुगर को नॉर्मल साइड पे लेके आ रहे हैं। तो लेमन के साथ आपने उसमें आपने शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। बगैर शुगर के आप लोगों ने लेमन 1 गिलास पानी में डाल के, और अगर आप उस पानी को नीम गर्म कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि नीम गर्म पानी में जब आप लेमन थोड़ा-सा डाल के आप उसको पिएँगे तो वो बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट देगा। आपके जो है इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करेगा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा। तो ये जो मैंने आपको चंद एक चीज़ें बताई, अगर आप इनका ख़्याल करेंगे, इनके ऊपर आप लोग अमल करेंगे, तो इसका बेनिफिट आप लोगों को क्या होगा? इसका बेनिफिट आप लोगों को ये होगा कि 2 से 3 हफ्तों बाद या 1 महीने बाद आप देखेंगे कि आपकी जो शुगर है, अगर आपकी शुगर 300 पे रह रही है, या 250 पे या 350 पे रह रही है, तो आप मैजिक देखेंगे कि आपकी शुगर जो है वो नॉर्मल साइड की तरफ आना स्टार्ट कर देगी। और जब आप अपना 2 माह के बाद HbA1c लेवल का टेस्ट करवाएँगे, तो आपका HbA1c लेवल भी नॉर्मल साइड की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। अगर आपका मिसाल है 8 आ रहा है आपका HbA1c लेवल, आपका 7 आ रहा है, आपका 10 आ रहा है, तो आप देखेंगे वो 6 से 7 के दरमियान आ जाएगा, या 5 से 6 के दरमियान नॉर्मल साइड की तरफ आपको मिलेगा। तो इन चीज़ों के ऊपर अमल करें, इस डाइट प्लान को अपनी जो है वो लाइफ का हिस्सा बनाएं। कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दें, जिसके अंदर कसीर मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि शुगर के मरीजों के लिए कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें ज़हर हैं, जिसके अंदर जो है वो गंदम, उसके बाद चावल, उसके बाद आलू, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, और इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स इंतहाई ख़तरनाक मिकदार में पाया जाता है। तो अगर आप लोग आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, शुगर पेशेंट्स अपने लिए मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल करें। आलू खाते हैं, अगर आलू का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर आप लोग उसके बाद चावल खाते हैं, चावलों का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि जब आप चावल खाते हैं तो आपकी शुगर 300 से क्रॉस कर जाती है। आप आलू का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, आपकी शुगर 300 से 400 तक पहुँच जाएगी। जब आप रोटी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, आम आटे की, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, तो आपकी शुगर हाई लेवल पे पहुँच जाएगी। अगर आप इन सब बातों का ख्याल रखेंगे, तो 1 से 2 महीनों के अंदर अंदर आप लोग अपनी शुगर को रिवर्स भी कर लेंगे। आपका HbA1c लेवल भी नॉर्मल साइड पे आ जाएगा। आप लोग अपनी बॉडी के अंदर एक बहुत जो है वो ज़बरदस्त हद तक आप चेंज देखेंगे। आप लोगों को थकन महसूस नहीं होगी, आप लोगों को ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी। शुगर की वजह से लगती है, अक्सर लोगों को ज़्यादा प्यास भी लगती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी का जो शिकार है, उनकी डायबिटिक न्यूरोपैथी भी ठीक हो जाएगी। उनकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी नॉर्मल साइड की तरफ आ जाएगी, और उनकी दवाइयाँ छूट जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।